Hello, good morning, children. I hope you all are fine in home. So, today we begin our lesson. So, now, children, all of you take out first your Hindi textbook, page number 13, lesson number 2, फ़कीर का उपदेश। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ़कीर का उपदेश। ये एक कहानी है। इस कहानी से एक बूढ़े फ़कीर के उपदेश में एक आलसी किसान के जीवन में हुए अद्भुत परिवर्तन को इस कहानी में दर्शाया गया है। फ़कीर मतलब मुसलमान साधु। देखो ये पिक्चर में देखो, ये फ़कीर है, ये मुसलमान साधु है, ये गांव के कुछ लोग हैं। तो चलो अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं। एक बार गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया। बच्चों आप ध्यान से सुनो, मैं इस कहानी को अभी पढ़ रही हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा मुसलमान साधु आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बड़ा होशियार फ़कीर था। उसने गांव के बाहर ही अपना आसन जमाया, मतलब बाहर ही वो बैठ गया। एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। वो बड़ा होशियार फ़कीर था। होशियार मतलब चालाक। वो बड़ा चालाक मुसलमान साधु था। वो लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। वो क्या करता था, लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताता था। थोड़े ही दिनों में वो मशहूर हो गया। मशहूर मतलब प्रसिद्ध, क्योंकि वो जो अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताया गया, लोगों के अंदर कुछ परिवर्तन होने लगी। तो थोड़े ही दिनों में वो साधु प्रसिद्ध हो गया, मशहूर हो गया। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुँचते थे। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने के लिए जाते थे। वो सबको अच्छी सीख देता था। वो सबको अच्छी सीख देता था, मतलब अच्छी बात बताता था। गांव में एक किसान रहता था। गांव में कौन रहता था? एक किसान रहता था। उसका नाम राम गुलाम था। उसका नाम क्या था? राम गुलाम था। उसके पास बहुत सी ज़मीन थी। राम गुलाम के पास क्या था? बहुत सी ज़मीन थी। फिर भी राम गुलाम सदा गरीब रहता था। उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, फिर भी वो गरीब रहता था, क्योंकि उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज हो गया। महाजन रोज उसे रुपए के लिए तंग करने लगा। वो किसान का नाम क्या था? राम गुलाम था। उसके पास बहुत ही ज़मीन थी, किंतु वो सदा गरीब रहता था। क्यों? क्योंकि उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे वो कर्ज में डूब गया, मतलब कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज था। महाजन रोज उसे रुपए के लिए तंग करने लगे, मतलब कि ब्याज पर पैसे देने वाला उसको रोज तंग करने लगे, परेशान करने लगे। लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। लेकिन फिर भी खेतों में कुछ भी नहीं फसल होता था। राम गुलाम खुद खेतों में, खुद मतलब स्वयं। टर्न योर पेज चिल्ड्रन, नेक्स्ट पेज। राम गुलाम खुद खेतों में बहुत कम जाता था। ये देखो राम गुलाम है, ये खेती के लोग हैं। देखो खेत के लोग हैं ये सब। राम गुलाम खेतों में नहीं जाता था। वो सारा काम नौकरों से करता था। सारा काम नौकरों से कराता था। राम गुलाम अपने खेत पर कभी नहीं जाता था। नौकरों के हाथ वो सारा काम कराता था। उसके यहाँ 2 नौकर थे। उसके यहाँ कितने नौकर थे? 2 नौकर थे। वे जैसा चाहते थे वैसा करते थे। वो अपनी मनमानी करते थे। आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी ज़मीन बेच दी। तंग मतलब परेशान। महाजन से वो परेशान हो गया था, क्योंकि महाजन उसे तंग कर रहा था। पैसे दो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, तुम मेरे पैसे लिए हो तो तुम मुझे पैसे दो, ऐसे सब कह रहा था महाजन। तो राम गुलाम परेशान होकर अपनी आधी ज़मीन उसके पास रह गई, उसके पास रख दी। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी उन्हें ही राम गुलाम ने बेचा था। जिस खेत में फसल नहीं होती थी वही खेतों को राम गुलाम ने महाजन को बेच दिया। जिस किसान ने उसकी ज़मीन ली थी वह बड़ा मेहनती था।
उसने महाजन को नहीं दी थी, खेत उसने एक किसान को बेच दी थी। रामगुलाम ने खेत अपने एक किसान को बेच दी थी, क्योंकि किसान जो पैसा दिया वो उसी पैसा वो महाजन को दे दिया था, इसलिए उसने एक किसान को अपनी ज़मीन बेच दी थी, क्योंकि वो किसान बड़ा मेहनती था। वो अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। रामगुलाम ने जिस किसान को अपनी खेती बेची थी वो बड़ा मेहनती था। वो अपना सारा काम अपने हाथों से हिम्मत रख के करता था। जो काम उससे ना होता वो मज़दूरों से कराता, पर रहता सदा उनके साथ ही साथ था। वो हमेशा अपना सारा काम मज़दूरों से कराता था और उनके साथ साथ रहता था। जो काम नहीं होता था वो काम वो मज़दूरों से कराता था और सदा उनके साथ ही रहता था। वो कभी अपना काम मज़दूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। भरोसे मतलब विश्वास। वो किसान अपना काम मज़दूरों के भरोसे मतलब मज़दूरों के विश्वास पर नहीं छोड़ता था। पहले ही फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उनमें चौगुनी फसल हुई। किसान ने उस खेतों से इतना अच्छा बना दिया, मतलब कि इतना खेती की वो फसल 4 गुना बढ़ गई। रामगुलाम ने जब यह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। इधर उस पर और भी कर्ज हो गया और उसको बड़ी चिंता रहने लगी। रामगुलाम जब देखा तो वो अपने भाग्य को कोसने लग गया, मतलब कि वो बोला कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, देखो ये किसान कितनी अच्छी फसल बना दिया है। आखिर एक दिन वह भी फ़कीर के पास गया। यह जानकर वो बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया। कौन? रामगुलाम। इसलिए वो एक दिन वो बूढ़ा फ़कीर के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फ़कीर से कहा सुनाई। उसने क्या किया? बड़े दुर्भाग्य से मतलब बुरा भाग्य फ़कीर के सामने सुनाई। फ़कीर ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, कल हम तुम्हें बताएंगे। फ़कीर उसके बाद सब सुनकर रामगुलाम को क्या कहा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। रामगुलाम चला गया। रामगुलाम वहीं से चला गया। उसी रात को फ़कीर ने गांव में जाकर रामगुलाम की दशा का पता लगाया। रामगुलाम वहीं से चला आया। उसी रात ही फ़कीर रामगुलाम के गांव जाकर रामगुलाम की मतलब कि ये क्यों ऐसे हो गया, ये सब बात दूसरों से पता लगाया। दूसरे दिन उसने रामगुलाम के पहुंचने पर कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। साधु ने रामगुलाम से क्या कहा? तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। आइए अभी हम जानें कि ये आओ जाओ और जाओ आओ में क्या फ़र्क है। तो चलो बच्चों, द नेक्स्ट पेज नंबर 15 देखो। इसी से उसकी खेतों में खूब पैदावार होती है और तुम्हारा खेतों में कुछ नहीं। रामगुलाम कुछ भी ना समझा। तो फ़कीर ने फिर कहा, तुम खेती का सारा काम मज़दूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद ना उनके साथ जाते हो। फ़कीर ने क्या कहा रामगुलाम से? फ़कीर ने जब रामगुलाम को कहा कि तुम्हारा सिर्फ जाओ और आओ में है, तो रामगुलाम को वो बात समझ में नहीं आई। रामगुलाम ने फ़कीर से पूछा कि ये क्या बात है? तो फ़कीर ने कहा, तुम खेतों का सारा काम मज़दूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद ना उनके साथ जाते हो, ना काम करते हो। पर वो किसान मज़दूरों से कहता है आओ खेत पर चले। वो उनके साथ साथ जाता है और साथ साथ मेहनत करता है। मुसलमान साधु रामगुलाम से क्या कहे? वो बोले कि वो जो किसान है वो मज़दूरों से कहता है आओ खेत पर चले, हम मिलके साथ साथ काम करें, साथ साथ मेहनत करें।
मज़दूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारा मज़दूरों की तरह वे मनमाना नहीं करते हैं, मनमानी नहीं करते हैं। तुम्हारे मज़दूर क्या, तुम उनको छोड़ के चले आते हो, काम करो, ये करो, वो करो कह के चले आते हो, लेकिन वो अपना मनमानी करते हैं, काम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो किसान है, ये मज़दूरों को अपने साथ लेता है, साथ साथ मेहनत करते हैं सब। उसके डर से मज़दूर खूब मेहनत करते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो, तो जाओ छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। राम गुलाम ने फकीर की बात मान ली और आलस्य त्याग कर अपने खेत में मज़दूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। राम गुलाम ने फकीर की बात मान ली और अपने आलस्यपन को त्याग करके खुद खेतों में मज़दूरों के साथ जाकर कड़ी मेहनत की। अब उसके उन्हीं खेतों में बहुत सारे फसल होने लगे। इस कहानी के कवि कौन है? बाल भूत से सावधान। इस कहानी से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की है? मेहनत से ही सफलता मिलती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, हमेशा सफल होंगे। इसीलिए हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए। आप लोग देखो बच्चों, अगर परीक्षा आती है, आप लोग मेहनत करते हो तो आप अच्छे से अच्छा नंबर लाते हो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो परीक्षा में कम मार्क लाओगे। तो हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए। मेहनत से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर हमारा ये आज का लेसन ख़त्म हुआ। आशा करती हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे। इस लेसन को घर में 1 to 2 टाइम्स आप लोग पढ़ोगे। देन थैंक यू।